हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाऊँगा पर्सनली 10.3 क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सदिश बीजगणित। पिछली क्लास में 6 क्वेश्चन हम हल किए थे। आज मैं उसके आगे बढ़ूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। थ्री इंटू वेक्टर ए माइनस 5 इंटू वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। 2 इंटू वेक्टर ए प्लस 7 इंटू वेक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इसका जो है डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए थ्री इंटू वेक्टर ए माइनस 5 इंटू वेक्टर बी और डॉट पर निकालना है 2 इंटू वेक्टर ए प्लस 7 इंटू वेक्टर बी के साथ निकालना है। तो क्या होगा? तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ इसके साथ इसके साथ, क्या होगा? तो 6 वेक्टर ए वेक्टर ए का क्या है? कोएफिशिएंट 3, इसका क्या है? 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। तीसरा इसके प्लस 3 इंटू 7, 3 है 7 है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इससे करना हमारा 5 वेक्टर बी से, तो क्या होगा? यहाँ प्लस या माइनस, क्या होगा? माइनस 5 इंटू 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब इसके साथ करेंगे, इसके साथ क्या होगा? प्लस या माइनस का माइनस 5 इंटू 7 वेक्टर बी डॉट वेक्टर, क्या होगा? 3 + 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, क्या होगा? वेक्टर ए डॉट का परिमाण वेक्टर ए का स्क्वायर जाएगा प्लस 21 होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा 3 × 7 = 21 माइनस 5 गुना के 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस 7 × 5 = 35 और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या होगा? वेक्टर बी का परिमाण का स्क्वायर। अब देखिए 6 वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर प्लस 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस बी है तो ए भी लिख सकते हैं ताकि इसमें से मैच कर सके। क्या होगा? तो 10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 35 वेक्टर बी का वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। देखिए क्या होगा? 21 है यहाँ पर 10 माइनस, क्या होगा? माइनस जाएगा तो 6 वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर प्लस 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 35 वेक्टर बी
35 वेक्टर बी का परिमाण का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच से कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का हल देखिए। कह रहा है कि वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण समान है और इनके बीच का कोण थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कि ए दिया हुआ है। ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और ये दिया है 60 डिग्री। और इसका अदिश गुणनफल, अदिश मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू दिया है 1/2। क्या कर रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, ये सब कुछ डाल दिया हो तो इसका अदिश गुणनफल क्या होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण cos 60 डिग्री cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। अब इसमें वैल्यू दिया है, ये दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू दिया 1/2 इक्वल टू वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण का आपस में समान है। तो वेक्टर ए का परिमाण, अब यहाँ क्या कर लो, वेक्टर ए भी यहाँ भी परिमाण क्या समान है और cos 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो 1/2 इससे क्या आ जाएगा, तो वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए 0 में साइन का मान 0, 1/2, 1/√2 रूट में 3/2 और इसको उल्टा लिख दें 1 रूट में 3/2, 1/√2, 1/2 और 0 देखा जाएगा काश की वैल्यू रहती है। तो ये होता है 0 डिग्री, ये 30, ये 45 है 60 डिग्री। कितना आ गया 1/2, कितना आ गया इंटू 1/2। क्या आ जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे तो वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर बता होगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 एक आ जाएगा 1। तो वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर बता होगा 1। तो वेक्टर ए कितना आ जाएगा, परिमाण वेक्टर ए का परिमाण कितना 1। ये कौन का रूट क्या होगा 1 और वेक्टर बी का परिमाण क्या जाएगा बराबर वेक्टर ए का परिमाण ये दिया हुआ है और क्या होगा 1। यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण कितना आ गया 1 आ गया और ये ज्ञात करना था परिमाण। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लीजिए एक क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लियर नहीं आ रहा? यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये द्वारा एक मात्रा सहित वेक्टर ए के लिए वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए के साथ करने पर 12 आ रहा है, तो वेक्टर एक्स का परिमाण ज्ञात करना है। चलिए, तो दिया है जो क्या पूछ दिया है, क्वेश्चन 9 का हल। वेक्टर एक मात्रा सहित है, इसका परिमाण क्या होगा, और x वेक्टर x माइनस वेक्टर a के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर x प्लस वेक्टर a बराबर क्या दिया है, डॉट प्रोडक्ट वैल्यू दिया है 12। तो ये निकालना है आपको, ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है वेक्टर x का परिमाण। चलिए इसको करिए, क्या होगा, लगिए डॉट प्रोडक्ट निकालिए। इसका क्या होगा, x वेक्टर x डॉट वेक्टर x होगा, फिर प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर a होगा। इससे हो गया दोनों मिनट, अब इसे करिए माइनस रहेगा वेक्टर a डॉट वेक्टर x क्या होगा, माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू, ये क्या जाएगा, वेक्टर x का मॉड का स्क्वायर परिमाण का स्क्वायर प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर a। देखिए इसको एक कर्मिल में होता है डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस वेक्टर x डॉट वेक्टर a लिख सकते हैं इसको, माइनस ये क्या होगा, वेक्टर a का परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू 12। देखिए ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर माइनस इसका परिमाण कितना दिया 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 12। तो वेक्टर x का परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू आएगा -1 इक्वल टू 12। इसको इधर पछना कर दीजिए, तो वेक्टर x का परिमाण का स्क्वायर बराबर 12 प्लस 1 कितना जाएगा 13। वेक्टर x का परिमाण का स्क्वायर 13 हो गया, तो वेक्टर x का परिमाण कितना जाएगा, रूट में ये हो गया मात्रा, इतना मात्रा आ गया। क्वेश्चन नंबर 9